ये देख लीजिए जी, सदर मरकज अहले सुन्नत। आप लोगों के पास ये तमाम कॉपीज हैं कि अगर आप लोगों को वक्त मिले, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ये डिटेल में सब कुछ देख सकें। So Shahab Saab, I guess I am very stupid. I never said that, and I'm not going to say that. जी जी। Because that was your personal life. जी। You had everything in your hands. जी बिल्कुल। So decision is also yours. जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सारी गुफ्तगू हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है। But the point still remains कि we are media. जी बिल्कुल। We're not courts. Of course. And we are not going through a media trial also. जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको तो हमें दो लफ्जों में ये बताना है। जी। आपने हमें ये बताना है आप क्या चाहती हैं अपने बच्चे के हुक्म चाहती बिल्कुल, हैं बिल्कुल। या इनको मुर्तद करार देना चाहती हैं नहीं। या कोई और फतवा लेना चाहती हैं। So you have to be very specific. I'll tell you देखें जी, मैंने मीडिया से अगर आज अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की है, सिर्फ इसलिए शेयर की है कि मुझे आज तक पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछे गए हैं जिनका मैं शायद आप समझे कि एक ठोस तरीके से जवाब नहीं दे सकी। सो आज आई थॉट दैट दिस कुड बी एन ओकेजन एंड एन अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। ठीक है, मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए एक्नॉलेजमेंट चाहिए, और क्योंकि मीडिया में भी लोगों को पता था कि मेरा बेटा हुआ है, लोग लिख भी रहे थे कि मैं बेटे की पैदाइश पे बहुत खुश हूँ, लोगों को भी कंफ्यूजन थी कि बेटा किसका है, किससे शादी हुई, कब शादी हुई, कब तलाक हुई, तो कब ये हुआ तो वो हुआ। So I needed to. Why you were just holding it back for so long? Why today? Why now? Why not yesterday? 2 weeks back? इसलिए I'll tell you शहाब साहब, इसलिए कि मुझे थ्रू आउट ये कहा जा रहा था पहले कि मैं इन मामलात को सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, मुझे 6 महीने दे दो बच्चे की पैदाइश के बाद, और 6 महीने के बाद ये केसेस का सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, और मेरे पास जब डिवोर्स पेपर्स आ गए हैं, मेरे पास एक कंक्लूसिव एडमिशन आई है, तो मैं आपसे तभी शेयर करूंगी ना, क्योंकि मदनी साहब ने तो सबसे पहले सवाल पूछा जी सबूत दिखाएं। या कहीं ऐसा तो नहीं था कि being a woman, being a lady, soft-hearted lady, you were just thinking over it again and again. शायद जी बिल्कुल, आप ये देखें, there is always this point, because आप हमेशा किसी को benefit of the doubt दे रहे होते हैं, आप हमेशा hope against hope wish कर रहे होते हैं। ठीक है, कि miracles हो जाएंगे, overnight चीजें ठीक हो जाएंगी, शायद किसी को एहसास हो जाए कि ये मेरा बेटा है। अच्छा जी, डीएनए की रिपोर्ट भी लगाएं जरा। आपको ये जी सॉरी यार आप लोगों ने 10 सवाल नहीं, मैंने उनके एहसास के लिए तो नहीं की ना सर, ये मैंने तो अपने मीडिया के दोस्तों के लिए की है। मैंने तो अपने उनको ना सिर्फ मालूम, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुकम्मल तौर पर सैबोटाज करने की कोशिश की है। उन्होंने सिटी 42 पे मेरी खबरें लगवाई हैं, जो कि उनके जिन्होंने लगवाई है उन्होंने एडमिट किया है कि हमने लगवाई है। देखिया तुसी ए खबरां लगियां ने, ये आप ये बिल्कुल नहीं 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 देखिए आप यूं ब्लेम ना करें। आप मदनी साहब, मैं आपको नहीं ब्लेम कर रही, मैं आपको नहीं ब्लेम कर रही, किसी ने ये शो मारी है कि मैंने लगवाई है, वो गलत होंगे, वो खाली शो मार रहे होंगे, मैं आपको थोड़ी ब्लेम कर रही हूँ, चैनल को थोड़ी ब्लेम कर रही हूँ। जी आपने टोटल कितनी शादियां जी सॉरी जी अच्छा जी सर, मेरा सवाल यह है कि आपने टोटल कितनी शादियां फरमाई? मैंने 2 शादियां की। एक पहली शादी थी तारिक फवाद ख्वाजा से, और दूसरी शादी यूसुफ बेग मिर्जा से। अच्छा एक सेकंड, वो उनका शहाब साहब का जो सवाल था, तो शहाब साहब, एक इंसान जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ऐसा कुछ अब ये नहीं है कि अच्छा सॉरी, मैं बात कर रही थी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की थी, तो मैं आपको बात कर रही थी, उसके बाद उन्होंने बहुत से चैनल हेड्स को, मीडिया ग्रुप्स को, सबको कॉल्स करी। मैं नहीं कह रही कि मिर्जा साहब की तरफ से डायरेक्टली करी, ये बात ना करें इसलिए कि सारा चैनल, सारे मीडिया यहाँ मौजूद, सारा यहाँ मैं एक सवाल, हाँ वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। वो एक सेकंड, वो मेरा जो सवाल है कि आपके जो डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी ये आप कह लें टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं, उसमें काफ़ी थ्रेटनिंग टेक्स्ट मैसेजेस हैं, तो हालात क्या थे, क्या किस हालात में आप रह रही थी, किस तरह के थ्रेट्स आ रहे थे, क्या कोई आपके ऊपर कुछ हुआ है, कोई इस वजह से आप चुप रहे, कुछ इस तरह का? नहीं, I'll tell you, देखें, आपने एक्चुअली देखे होंगे 3 सेट मैसेजेस के। एक है जो यूसुफ के मैसेजेस हैं मुझे, where he demonstrates the willingness
to make our relationship public and he expresses his desire to have a family with me. एक वो है जो आपने जमीला मकसूद के और सना बेग मिर्जा के मैसेजेस देखे हैं, वो है फरवरी और मार्च के, ठीक है। कोई ऐसे कोई हालात नहीं थे कि मुझे साथ कोई बॉडीगार्ड रखना पड़े या कोई इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं थी, बट ये मैसेजेस और ये कॉल्स और ये सब कुछ हुआ। हालात भी आपके हाथ में थे तब। ये अभी की बात कर रही हूँ, फरवरी मार्च की मदनीसा, अभी 2012 की, जिसके मैसेजेस आपको मिले हैं। जी जी फरमाइए सर। बहुत शुक्रिया आपके आने का। जी मैं ठीक हूँ जी। एक कौमी इदारे के सरबराह हैं जी जी पर आपने आज ये सारा हुआ है जी, तो उस इदारे की तरफ से भी कोई दबाव, कोई धमकी किसी ओहदेदार की तरफ? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल जी। पीटीवी की तरफ से मुझे कोई धमकी, कोई कुछ नहीं। उनके ओहदेदारों का आपने सिर्फ देख लिया कि हिस्सा जो फखर हमीद साहब विटनेस बने हैं। एम्प्लॉयमेंट का आपका नहीं, आई वाज नॉट एन एम्प्लॉय, हमारा जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है जी। ऐसा वो तो सरकारी दुआ है, मुलाजिम है वो बेचारा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आप लेकिन अब 2 लफ्ज़ ही अगर जवाब आप दें, जी। देना पसंद करें तो 2 लफ्ज़ ही जवाब ये है कि बात सारी उनके सामने आ जी, गई। अब आप कोई बदला लेना चाहती हैं यूसुफ बेग साहब या अपने बच्चे का हक? मैं नकवी साहब, मैं आपको बार बार गुजारिश कर रही हूँ कि बच्चे का हक जो है वही utmost है। आप अदालत में मौजूद है। जी जी। अच्छा प्लीज एक मेरी वेबसाइट देख लीजिए, वेबसाइट लगाइए नकवी साहब। जी जी जी, नकवी साहब जरा वेबसाइट देख लीजिए। आप लोगों ने मुझे इतना वक्त दिया है, मैं समझ सकती हूँ, मैं आपकी इतनी शुक्रगुजार हूँ। जी जी, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तो यूसुफ बेग मिर्जा ने साहब ने कहा था कि मेरे बच्चों ने मेरे पे शर्त लगाई है कि आप लोगों को बच्चे नहीं होंगे। जी अब आगे शहाब साहब इफ यू कैन। जी यूसुफ बेग मिर्जा से पैसे ले चुकी हैं आप? किस चीज के? अब तक आपने कोई पैसा नहीं लिया। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? मियाँ बीवी होने के तौर से बंदा एक खर्चा देता है अपनी बीवी को, वो मुझे 2006 आपने कहा कि आप अमेरिका चली गई थी, वहाँ बेटा पैदा हुआ। रुपया नहीं मिला जी मुझे यूसुफ बेग मिर्जा से। जनवरी 2006 के बाद 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। जो आपने जो पीटीवी पे प्रोग्राम किया था तब भी एमडी ही थे? नहीं जी, मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था अप्रैल 2009 में, सॉरी 8 मार्च 2009। तब भी एमडी वही थे? नहीं, वो आए अक्टूबर 2010 में। आयशा साहब को कितना खर्चा देते थे आप? जब तक हालात ठीक थे 50,000। 50,000 से आप अपने मेरे ख्याल से करना ही पड़ता था, कुछ अपने भी पैसे होते थे जी। हालात ठीक रहे हैं 2003 से 2006 तक, 2005 तक आप कह लें। वो तो बड़ा गोल्डन पीरियड। हाँ जी, गोल्डन कह ले, सिल्वर कह ले, जो किस तरह क्या चलेगी? नहीं जी, मुझे यूसुफ बेग मिर्जा साहब ने रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी, नहीं यूसुफ बेग मिर्जा साहब ने मुझे जो 2006 में रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी ने कलाई काट ली है, मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया है, मेरे बेटे ने किसी में गाड़ी मार दी है, पूरी रात जेल में रहा है, उनकी माँ उनको छोड़ के जा रही है, सो वो लोग सड़क पे आ जाएंगे, मुझे कुछ टाइम दे दो मामलात को सुलझाने के लिए। दुनिया को बता दो कि हमारी तलाक हो गई, अपने वालिदैन के घर चले जाओ। अब आप क्या चाहती हैं? मीडिया से क्या चाहती हैं? जी मैं मीडिया से सिर्फ ये चाहती हूँ कि मीडिया ने मेरी जैसे पेशेंटली सारी बात सुनी है, मीडिया को क्लियर हो जाए। मीडिया से जो मुझे सवालात आते थे मेरे मैरिटल स्टेटस के हवाले से, अभी मेरे बच्चे के हवाले से भी कुछ सवालात आए थे, मीडिया को आज क्लियर हो गया है और इंशाल्लाह ताला मेरे बच्चे के जो हुकूक हैं वो मुझे कोर्ट के थ्रू मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये पता था कि 2006 तक आपके हालात खराब हैं तो आप किस तरह चलेंगे उनके पास? 2010 में आज ये किस तरह बच्चा किस तरह? भाई 2010 क्या 2009 से हमारे हालात बेहतर हो गए, हम डिस्क्रीटली मिलते रहे। उन्होंने कहा कि जी वो हालात सुलझा रहे हैं, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो आप इस दौरान मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा मैसेजेस। हाँ